हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। तो क्वेश्चन 9, देखिए हमने एज्यूम कर लिया लेट जो गिवन पॉइंट्स है वो है ए 3, -1, बी 4, -2। ये रफ स्केच बनाया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब देखिए ये लाइन जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगी उसके साथ जो एंगल रहेगा थीटा, उसका टेन थीटा कितना रहेगा, स्लोप के बराबर। यानी अगर आप लाइन का स्लोप निकाल ले तो उससे टेन थीटा आ जाएगा और इससे आप इजीली एंगल बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम एम ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, वाई बी माइनस वाई अपॉन एक्स बी माइनस एक्स ए। एम ए बी इक्वल टू हो गया -2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 -3, यानी -2 + 1 अपॉन 1। एम ए बी इक्वल टू कितना आ गया, -1। ओके, तो इसलिए आप बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू -1 है। इसे आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ ब्रैकेट में 1। ठीक है, अब 1 किसके बराबर होता है, 1045 डिग्री। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ 1045 डिग्री। अब आपको पता है 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा रहता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 10, ये जो -1045 डिग्री है उसको लिख सकते हैं टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस 45 कितना है, 135। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया 10 135 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 135 डिग्री। यानी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 135 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमने एज्यूम कर लिया लेट द स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइन्स भी m1 एंड m2। ठीक है, तो हमें गिवन है m1 इक्वल टू 2m2, एक की स्लोप दूसरे का डबल है। एज्यूम कर लिया m1 इक्वल टू 2m2 है, या फिर आप बोल सकते हैं m2 इक्वल टू 2m1। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसको भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रफ स्केच बनाया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए पहली लाइन θ1 एंगल बना रही है, दूसरी लाइन θ2 एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, θ2 माइनस θ1। ये मैंने रफ स्केच बना दिया था आपको मतलब इमेजिन करने में आसानी हो। ठीक है, पहली लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2। ठीक है, हमने ये माना m2 इक्वल टू 2m1। ओके, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं स्लोप क्या रहता है, tan थीटा। यानी आप बोल सकते हैं tan ऑफ θ2 इक्वल टू 2 टाइम्स tan ऑफ θ1। ठीक है, नाउ हमको पता है उनके बीच का जो एंगल है θ2 माइनस θ1, उसका अगर आप tan लेते हैं तो किसके बराबर होता है, 1/3। क्वेश्चन में गिवन है, यानी tan ऑफ θ2 माइनस θ1 इक्वल टू 1/3। अब tan a माइनस b का आपको फॉर्मूला पता है, tan a माइनस tan b अपन 1 + tan a tan b, यानी tan ऑफ θ2 माइनस θ1 किसके बराबर होगा, tan ऑफ θ2 माइनस tan ऑफ θ1 अपन 1 + tan θ1 इंटू tan θ2। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 1/3। tan θ2 कितना है, m2, tan θ1 है m1, यानी m2 माइनस m1 अपन 1 + m1 m2 इक्वल टू 1/3। ठीक है, m2 इक्वल टू 2m1 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 2m1 माइनस m1 अपॉन 1 + 2m1 इंटू m1 इक्वल टू 1/3। एक गिवन है m2 इक्वल टू 2m1, यानी ऊपर आ जाएगा m1 अपॉन नीचे 1 + 2m1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ओके, यानी 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 + 1 इक्वल टू 0। बेसिकली हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 × m1 इक्वल टू 1 + 2m1 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 1 + 2m1 स्क्वायर इंटू 1। यानी आप बोल सकते हैं 2m1 स्क्वायर, 3m1 को यहाँ पे लिया है, माइनस 3m1 + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी बोल सकते हैं 2m1 स्क्वायर माइनस 2m1 माइनस m1 + 1 इक्वल टू 0। सो 2m1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा m1 - 1, -1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा m1 - 1 इक्वल टू 0। यानी m1 - 1 इंटू 2m1 - 1 इक्वल टू 0, m1 इक्वल टू 1 और m1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, स्लोप्स की दो पॉसिबल वैल्यूज आई है, 1 और 1/2। m2 इक्वल टू 2m1 है, तो इसकी भी दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी, m2 इक्वल टू 1 × 2 यानी 2, और m2 इक्वल टू 1/2 × 2 यानी 1। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड स्लोप्स आर, जो हमको स्लोप्स की वैल्यू पूछी थी वो क्या क्या होगी, अगर थीटा पॉजिटिव हुआ। देखिए m1 m2 के हमने दो वैल्यूज निकाली, 1 और 2 और 1/2 एंड 1, क्योंकि m1 की दो पॉसिबल वैल्यूज आई थी। पर ये कब होगा, अगर थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब उनके बीच का जो एंगल है θ2 माइनस θ1 वो क्या होगा, पॉजिटिव, या फिर आप बोल सकते हैं 0 से 90 के बीच में होगा। अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया उनके बीच का एंगल, यानी थीटा को आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं, तो ये सभी वैल्यूज क्या हो जाएगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी -1 एंड -2 और -1/2 एंड -1। ठीक है,
तो ये आ गई आपकी M1, मतलब जो स्लोप की वैल्यूज़ पूछी थी वो सभी पॉसिबल वैल्यूज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन पासिस थ्रू x1, y1 एंड h, k. If slope of this line is m, show that k minus y1 equal to m times h minus x1. हम देखिए क्वेश्चन 11, हमें क्या गिवन है, लाइन किससे पास हो रही है, 2 पॉइंट्स x1, y1 और h, k से। लाइन की स्लोप कितनी है, m। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, k माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स h माइनस x1। प्रूफ शुरू करती है। देखिए लाइन की स्लोप m का फॉर्मूला क्या रहता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। देयरफॉर आप स्लोप को क्या लिख सकते हैं, k माइनस वाई वन अपॉन h माइनस x1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k माइनस वाई वन इंटू वन इक्वल टू एम टाइम्स h माइनस x1, यही हमें प्रूफ करना था, k माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स h माइनस x1, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।